Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about protozoa. Basically ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट हैं. ये ऑर्गेनिक मैटर पर यानी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डेब्रिस पे फीड करते हैं. इनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी के बेस पर. अब जिस तरह की ज़ीरोपोडिया हैं वो मोस्टली अमीबा में प्रेजेंट होते हैं और ई कॉली में. जबकि जो सिलिया हैं, अब सिलिया किस किस में प्रेजेंट होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सिलिएट्स हैं, बैलेंटेरियम कोलाए हैं. अब जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलेट्स, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसे हम फ्लैजिलेट्स कहेंगे. जियार्डिया है, टी वेजिनैलिस है एंड लेशमैनिया है. राइट. सो अब जो स्पोरोजोआ है, व्हाट इज स्पोरोजोआ? बेसिकली इट इज़ नॉन मोटाइल प्लाज्मोडियम और टेक्सोप्लाज्मा इट हैव. राइट. सो क्लासिफिकेशंस जो है वो सीट ऑफ इन्फेक्शंस की बेस पर क्या क्या हैं, यानी जहाँ पर वो यानी इन्फेक्शन काज करते हैं उसकी बेस पर उन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया. फॉर एग्जांपल जेनिटल ट्रैक है उसे टी वेजिनैलिस कहेंगे. ब्लड है तो एल डोनोरेनी कहेंगे. ई हिस्टोलाइटिका है तो एनारोबिक पैरासाइट होगा वो. अब जो इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे वो ई हिस्टोलाइटिका एंड ग्लैम्बिया है. डिस्कवरी जो है लैम्बिया की 1859 में लैम्बल ने की थी, जबकि लॉश ने 1875 में डिस्कवरी की थी. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर प्रोटोजोन जो है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं. अब मॉर्फोलॉजी क्या है? बेसिकली इसकी थ्री मेन शेप्स हैं. मॉर्फोलॉजी है या स्टेट्स हैं, स्टेजेस सॉरी. सो फर्स्ट इज ट्रोफोजोइड्स. ये किसकी हैं? ये प्रोटोजोआ की हैं, जो कि सिंगल सेल यूकैरियोट है, जो कि पैरासिटिक इन नेचर भी होता है. राइट. सो अब ट्रोफोजोइड्स जो है ये फर्स्ट स्टेज है जो कि एक्टिव स्टेज है. इसमें ये ग्रो करता है और फीडिंग स्टेज भी है. स्लो ग्लाइडिंग मूवमेंट ज़ीरोपोडिया के थ्रू ये शो करता है. नॉट फिक्स्ड शेप, बिकॉज जब ज़ीरोपोडिया होता है, ज़ीरोपोडिया जस्ट लाइक अमीबा, तो उसकी शेप चेंज होती रहती है. राइट. सो नॉट फिक्स शेप है इसकी. 15 to 20 माइक्रोमीटर साइज होता है. स्पेशल स्पेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंडोसाइटोप्लाज्म होता है. फूड वैक्यूल आरबीसी ल्यूकोसाइट डेब्रिस. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. ये न्यूक्लियस है, ये ज़ीरोपोडिया शो किया गया है इरेगुलर. राइट. सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये जो आउटर जो दिखाई दे रहा है ये एक्टोप्लाज्म है, ये एंडोप्लाज्म जो है वो इनसाइड वाला है, और ये जो है यहाँ पर ये जो स्मॉल डॉट्स हैं ये फूड की इंजेक्शन है. सो जो सेकंड स्टेज है वो प्री सिस्टिक स्टेज है. ये स्मॉलर साइज़ के होते हैं, 10 to 20 माइक्रोमीटर. ओवल शेप होता है विद ब्लंट ज़ीरोपोडिया इनमें प्रेजेंट होता है. एंडोप्लाज्म जो होता है वो फ्री होता है फ्रॉम आरबीसी एंड अदर इंजेस्टेड फूड फॉर्म्स. राइट. सो इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं इस फॉर्म में. ये जो स्टेज है, राइट, ये सेकंड स्टेज है प्रीसिस्टिक. फर्स्ट स्टेज ट्रोफोजोइड की थी. सो एग्रीगेट ऑफ राइबोसोम क्रोमेटिड बॉडीज़. अब ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है. इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं. ये सेकंड स्टेज है. इसका साइज स्मॉलर होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर. ओवल शेप होता है, ब्लंट ज़ूडोपोडिया होता है. राइट. सो अब जो थर्ड स्टेज है सिस्टिक स्टेज है, इसमें इसकी जो फॉर्म है वो मैच्योर हो जाएगी, बिकम राउंडेड सराउंडेड बाय सिस्ट वॉल. सो 1 to 15 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा. 4 to 6 माइक्रोन न्यूक्लियस होगा. फाउंड इन कोलोन एंड फीकस. अब ये जो इन्फेक्शन कॉज करेगा मेच्योर स्टेट में, वो कहाँ कॉज करेगा? कोलोन और फीसिस में, यानी कोलोन में से फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. क्वाड्रा न्यूक्लिएट होगा, यानी फीसिस जब उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी एक न्यूक्लियस से, यानी एक फॉर्म से, ये जब मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में पहुंचेगा, क्वाड्रा न्यूक्लिएट बनाएगा अपने इस फॉर्म में, वो एक मेच्योर और इन्फेक्शियस स्टेट होगी उसकी, और वो इन्फेक्शन कॉज करेगा. बॉडी में सिम्टम्स अपीयर होंगे. राइट. सो ट्रांसमिशन कैसी होती है? इन्फेक्टेड ह्यूमन एंड प्राइमेट्स में ये इन्फेक्शन शो करेगा. इन्फेक्शन इज अमीबियासिस ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव फूड. राइट. दिस इज फूड और वाटर. राइट. सो सिम्टम्स क्या हैं? इट अपीयर आफ्टर 3 to 4 वीक्स आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ डायसेंट्रिक अटैक. सो पेन होगा लिवर में, लंग्स जो है उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन होगा. ब्लड एंड म्यूकस इन फीसिस, ब्लड जो है वो फीसिस में शो होगा, म्यूकस भी. राइट. सो ये सपोज़ ये
ये इसके ज़ूडोपोडिया हैं। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ प्रोटोजोआ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये इंजेस्टेड आरबीसी है, ये जो है सिस्ट वॉल है। ये थर्ड स्टेज का होता है ये सिस्टिक। सो दिस इज़ स्मूथ क्रोमैटिन। ये अब इसके जो ज़ूडोपोडिया हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो इरेगुलर शेप के होते हैं। अब टू टाइप्स की डायसेंट्री होती है, अमीबिक डायसेंट्री एंड बेसिलरी डायसेंट्री, राइट। सो अमीबिक डायसेंट्री में नंबर ऑफ स्टूल जो है वो 6 to 8 पर डे यानी शो होंगे, लेकिन यहाँ पे मोशंस होंगे, यहाँ पे स्टूल को शो किया गया है कि 1 डे इतनी बार आएंगे। सो 10 मोशंस पर डे। इसकी जो ऑर्डर है वो ऑफेंसिव होती है, ये ऑर्डरलेस होते हैं। कलर डार्क रेड होता है, ये ब्राइट रेड होता है। नो फीवर, वॉमिटिंग, इसमें फीवर भी होगा और वॉमिटिंग भी होगी। ब्लडी म्यूकस होगा, इसमें वाटरी ब्लड होगा। सो इसका पीएच जो है वो एसिडिक होगा, ये अल्कलाइन होगा। फ्यू पस सेल मोबाइल होंगे, जबकि इसमें नॉन मोबाइल मैनी पस सेल, राइट। सो ये कुछ कंपैरिजन था। अब प्रिवेंशन और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। यूज़ बॉयल वाटर, क्लीन फूड एंड ड्रिंक, पर्सनल हाइजीनिक कंडीशंस, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड फॉर फ्लाइज, कॉकरोचेज, रैट, right. So avoid use of unclean vegetables, fruits. Use in cyst in food is form of contaminated hand. यानी अगर हाथ गंदे होंगे, कंटामिनेटेड होंगे, तो क्या होगा कि वो फूड भी गंदा हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। with feces in or flies feeding on feces contaminating cyst etc. जो फूड में सिस्ट होते हैं जो कि कंटामिनेटेड हैंड से फिर वो ट्रांसमिट हो सकते हैं उसमें। अब जो फीसेस पे जो फ्लाई फीड करेंगी वो जब अगर खाने पर बैठ जाती हैं तो ऑलरेडी उसमें भी सिस्ट होंगे और वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगा, राइट। सो सिस्ट आर रेडीली किल्ड बाय हीटिंग और फ्रीजिंग। अब सिस्ट को 2 तरीके से किल किया जाता है, या तो फ्रीज करने से या तो हीटिंग करने से, लेकिन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है। सो क्या किया जाएगा, बॉइल्ड वाटर को रिकमेंड किया जाता है। सिस्ट आर विजिबल फॉर फ्यू डेज इन स्टूल, राइट। सो इट टेम्परेचर 50 डिग्री और -5 डिग्री सेंटीग्रेड में डिस्ट्रॉय इट। सो क्या करना चाहिए, इस स्टेट में बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, जिसके थ्रू ये जो है इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटोजोआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।